आप लोग को बताएंगे इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैट्रिसेस सब लोग अभी तक जो भी बताए हैं, डिटर्मिनेंट सब लोग जो भी बताए हैं वो आप सीखे हुए हैं। अब यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बताने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। बोर्ड में तो है ही है, साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो है सो है ही, साथ में कंपटीशन के लिए, आईआईटी मेंस एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत 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 जितना लगाना है लगाइए, क्योंकि इससे अधिकतर बार एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो टाइप से प्रॉब्लम आता है। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना, और दूसरा क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेचर पता करना कि सॉल्यूशन किस टाइप का है। क्या बोले सुने। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना या नेचर पता करने का तीन तरीका, तीन मेथड्स है। एक है मैट्रिक्स मेथड से, जो स्पेशली एनसीईआरटी में है और बोर्ड में पूछता है। एनसीईआरटी में है चैप्टर्स बाय मैट्रिक्स मेथड लिख देगा, स्पेशली मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्यूशन निकालना है, जो आपको थोड़ा सा लेंदी होता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन अगर लिख दिया कि मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है तो आपको उसी तरीका से बनाना है। किसी दूसरे मेथड से बनाएंगे मिलेगा लड्डू, जो खाने में अच्छा नहीं लगता है, मीन्स जीरो वाला लड्डू, ठीक है। लेकिन ऐसा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैट्रिक्स मेथड से केवल बोर्ड में आता है। मैट्रिक्स मेथड कंपटीशन में भी है, लेकिन समटाइम्स जब उससे अटैच करके क्वेश्चन पूछेगा तब हम लोग उससे बनाएंगे, नहीं तो उससे इजी तरीका हम बताएंगे आपको। दूसरा है आप डिटर्मिनेंट के हेल्प से, डिटर्मिनेंट मेथड से, क्रैमर्स रूल से आप नेचर पता कर सकते हैं या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तीसरा है ना ही मैट्रिक्स से ना ही डिटर्मिनेंट से, टू ऑर्डर का रहेगा तो बचपन वाला, बचपन में पढ़े हैं। टू अननोन का है तो बचपन में आप नहीं पढ़े हैं, हम तो बताए हैं, सो बताई हैं बेसिक मैथ्स में 11th में। दो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप सीखे हुए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से, 4 मेथड बताए हैं, हम बताए हैं। अब बचपन का तो बातें छोड़िए, 11th में आपको बताएं, तो उस तरीका से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 अननोन है तो उसको कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, वो भी ऐसे बचपन में नहीं पढ़ना है, लेकिन 11th में हम बताए हैं सॉल्यूशन निकालना और उसका नेचर निकालना आपको सिखाएंगे, जो कहीं नहीं मिलेगा। वो बहुत इजी कर देता है। मैट्रिक्स मेथड और डिटर्मिनेंट मेथड दोनों में से कोई भी मेथड से बनाइए तो बहुत सारा काम करना पड़ता है, लेकिन अगर आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड जो विशेषकर आपको सिखाएंगे नेचर पता करना, फटाक से जल्दी से आप पता कर सकते हैं। तो 3 तरीका से आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहला होगा मैट्रिक्स मेथड जो बोर्ड के लिए होगा, और दूसरा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड में यूज कर सकते हैं, और कंपटीशन में तो ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, उसको तो यूज करेंगे ही करेंगे। और तीसरा डिटर्मिनेंट मेथड जो केवल स्पेशली क्या होगा, कंपटीशन के लिए होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक बात कुछ बताते हैं। इसमें 3 वर्ड है, सिस्टम, लीनियर, इक्वेशन। इस तीनों वर्ड के बारे में बताते हैं, इसका कुछ बेसिक बात सिखाते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे, इसके नेचर पर आएंगे। तो आइए इसका कुछ बेसिक बात आपको बताते हैं, इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताते हैं। चलिए इसको लेकर चलते हैं। देखिए, समझिए, ऐसा है, देखिएगा, समझिएगा क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, शॉर्ट में एसएलई भी लिखते हैं आगे से। तो इसमें इक्वेशन आया, तो इक्वेशन का मतलब पहले से आपको बताते आ रहे हैं 11 से ही, क्या होता है, ऐसा इक्वालिटी जो वेरिएबल का सम पार्टिकुलर वैल्यू को ही सेटिस्फाई करता है, उसी को बोलते हैं क्या, इक्वेशन। मीन्स इक्वालिटी विच ओनली सेटिस्फाई फॉर सम पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ
वेरिएबल अकरिंग मतलब उसमें जो होता है, इन इट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन एक ऐसा इक्वालिटी है जो उसमें वेरिएबल होता है, उसके कुछ वैल्यू को, सम पार्टिकुलर वैल्यू को ही सेटिस्फाई करता है। मतलब कुछ ही वैल्यू रखिएगा तो LHS इक्वल टू RHS होता है, उसको बोलते हैं इक्वेशन, जो पहले से आपको सिखाते आ रहे हैं, आप लोग बहुत लोग पता भी होगा। जैसे ये इक्वालिटी है, यहाँ x वेरिएबल है, इसका कुछ वैल्यू मीन्स वो कुछ वैल्यू क्या होगा, -2 ही रखिएगा तो -2 +2 जीरो हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो कुछ वैल्यू ही सेटिस्फाई कर रहा है, वो कुछ वैल्यू क्या है, -2, इसलिए ये इक्वालिटी क्या है, एक इक्वेशन है। उसी टाइप से देखिए एक और इक्वालिटी है, इक्वल टू इन्वॉल्व रहता है तो बोलते हैं इक्वालिटी। यहाँ पर वेरिएबल x है, x का कुछ ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, और वो कुछ वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 2 रखिए या x का वैल्यू 1 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। मतलब कुछ वैल्यू ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये इक्वालिटी भी क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन याद आ गया। अब दूसरा बात है, इसमें इक्वेशन तो है पढ़ना, लेकिन कैसा इक्वेशन पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन। उसका मतलब क्या होता है, अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है तो हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 नहीं है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो वेरिएबल उसमें जो भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, सभी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 1 होता है तो हम लोग ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन। तो वही चीज लिखे हैं, इफ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन इज 1 देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जैसे देखिएगा यहाँ x+2 इक्वल टू 0, यहाँ एक इक्वेशन है x+2y इक्वल टू 0। यहाँ x वेरिएबल है और y वेरिएबल, दो वेरिएबल का इक्वेशन है, दोनों का मैक्सिमम पावर क्या 1 1 है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्लियर हो गया। अब इसमें लगा हुआ है लीनियर इक्वेशन में सिस्टम। सिस्टम क्या क्या मतलब होता है, सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर। मीन्स कोई भी सेट ऑफ थिंग्स है, सेट का मतलब कलेक्शन, कोई कलेक्शन ऑफ थिंग्स है जो एक साथ मिलके काम करता है, ऐसे सेट ऑफ थिंग्स को हम लोग बोलते हैं सिस्टम। ऐसा कोई भी सेट ऑफ थिंग्स हो सकता है, तो ऐसा सेट ऑफ थिंग्स जो एक साथ मिलके काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल सोलर सिस्टम, ठीक है, एक साथ मिलके काम करता है तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टम, सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो कोई भी थिंग, अब यहां सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, मींस ऐसा लीनियर इक्वेशंस जो एक साथ मिलके काम करे, या दूसरे वर्ड में उसी को कह सकते हैं। देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, तो एक कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ, उसी को बोल सकते हैं, ऑफ वन और मोर देन वन लीनियर इक्वेशंस आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक या एक से अधिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस एक साथ आपको दिया गया है तो उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे यहां पर दो लीनियर इक्वेशन एक साथ लिखा हुआ है तो इसको कलेक्टिवली आप क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन और दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसलिए है यहां पर 3 इक्वेशंस है, कलेक्टिवली एक साथ लिखा हुआ है, इस तीनों को एक साथ क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब इतना क्लियर हुआ, ये बेसिक बात है, पहले वो तो पता होना चाहिए, तब ना उसका सॉल्यूशन के बारे में आगे जाएंगे। तो इतना बात क्लियर हो गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यही पढ़ने जा रहे हैं, और कुछ बेसिक बात इसका आपको सिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिएगा नेक्स्ट बात आपको सिखाने जा रहे हैं, देखिए समझिएगा क्या बताने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट बात आपको बताने वाले हैं वो है, देखिए क्या, मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो सिस्टम का सॉल्यूशन का मतलब होता है उस सिस्टम में जितना भी इक्वेशन है वो सबको सेटिस्फाई करता हो, सबको
सबको सेटिस्फाई करता हुआ जो वेरिएबल का वैल्यू होता है वही सिस्टम का सॉल्यूशन कहलाता है। क्या बोले सुने, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई ऑल इक्वेशन ऑफ सिस्टम, मीन्स जितना भी इक्वेशन सिस्टम में है उस सभी को सेटिस्फाई करते हुआ जो वैल्यू है उसी को कहते हैं सिस्टम का क्या है, सॉल्यूशन है। मान लेते हैं हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू क्या 1, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हम इसका सॉल्यूशन कहेंगे तो इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, हम कहेंगे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका क्या मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया कि इस सिस्टम में दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ जो x और y का वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम का सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर इसका सॉल्यूशन निकालिएगा आप तो x का वैल्यू 1/2 आएगा और y का वैल्यू भी 1/2 आएगा। अब निकालना जानते हैं और निकालना देखेंगे भी, लेकिन उससे मतलब नहीं है, मतलब इसका समझिए। तो ये सिस्टम का सॉल्यूशन है, इसका मतलब है ये इस सिस्टम के दोनों इक्वेशन या जितना भी उसमें इक्वेशन है उस दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी करेगा। तो सिस्टम का सॉल्यूशन का मतलब क्लियर हो गया। तो जैसे ही सिस्टम का सॉल्यूशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला जाए, इसका मतलब उसमें जो भी वेरिएबल है उसका ऐसा वैल्यू जो सिस्टम के सभी इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात समझिएगा, नेक्स्ट बात समझिएगा। अनदर इम्पोर्टेंट वर्ड हम सिखाने जा रहे हैं, उसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। कब बोलते हैं, इफ दे हैव सॉल्यूशन, उसको उसका क्या है, सॉल्यूशन है। जैसे यहां पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, उसका सॉल्यूशन था, तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है, एक कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। तो जब भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दे, कह दे कंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन है। मैथमेटिकल वर्ड हो गया, इसका मतलब ध्यान रखना है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, मीन्स एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट है। तो अगर कह दिया जाए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो मतलब समझ जाइएगा, क्या समझिएगा, इसका सॉल्यूशन है, मतलब उसमें जो वेरिएबल है उसका वैल्यू ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि सिस्टम के सारे इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्लियर। दूसरा वर्ड है आपको आएगा इनकंसिस्टेंट। इसका क्या मतलब होता है, इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन नहीं है, मतलब सॉल्यूशन नहीं है का मतलब वेरिएबल का ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि सिस्टम के सारे इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो ऐसे ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट है। तो दो वर्ड आगे आएगा अब, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब वेरिएबल का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है कि सिस्टम के सारे इक्वेशन को एक साथ क्या करे, सेटिस्फाई करे। जैसे यहां पर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको सोल्व करिएगा तो बचपन से जानते हैं उससे सोल्व करते हैं। इसमें 2 मल्टीप्लाई करके क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और x का वैल्यू अगर इसमें रखिएगा तो y का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें रख के y निकाल लीजिए, तो 1 माइनस क्या, 5/4 कितना हो जाएगा, -1/4। ये सॉल्यूशन है, मीन्स ये सॉल्यूशन निकाल, ये सिस्टम के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए एक कैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये भी कंसिस्टेंट था।
दूसरा यहाँ पर एक इक्वेशन है, तो देखिएगा यहाँ पर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व करने जा रहे हैं। बचपन से भी आप जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इस सिस्टम का इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, इस सिस्टम का इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस क्या y 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 5/2। ठीक है, मतलब x प्लस वाई, इस सिस्टम में दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 भी है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/2 है। दोनों एक साथ पॉसिबल हो सकता है क्या? अगर ऐसा हो जाएगा तो इससे आप क्या कर सकते देखिएगा, तो x प्लस वाई और x प्लस वाई इक्वल है तो 1 इक्वल टू क्या हो गया 5/2। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। मीन्स एक्स वाई का ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा कि उसका सम 1 भी हो जाए और उसका सम 5/2 भी हो जाए। मीन्स इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ एक्स वाई का कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जो मीन्स एक्स वाई का ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि सिस्टम के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इसको करेगा तो इसको नहीं, इसको करेगा तो इसको नहीं। सिस्टम के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ एक्स वाई का कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मतलब एक क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट पर आते हैं। चलिए उसको बताते हैं, देखिएगा समझिएगा। नेक्स्ट है, देखिए होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, बात समझिए, ध्यान दीजिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तीन अननोन है। देखिए एक्स वाई जेड तीन अननोन है और तीन इक्वेशन का इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये अननोन वाला टर्म लेफ्ट साइड में लिखे हैं और कांस्टेंट टर्म क्या है राइट साइड में। यहां पर भी क्या है, दो अननोन का इक्वेशन है, दो अननोन का दो इक्वेशंस का सिस्टम है। अननोन वाला टर्म एक साइड में लिखे हैं, कांस्टेंट टर्म एक साइड में। तो चाहे ऐसा हो या ऐसा हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं होमोजीनियस। कहते हैं क्या, होमोजीनियस। अगर इसमें जो राइट साइड में कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। मींस अगर d1 भी जीरो हो जाए, d2 भी जीरो हो जाए और d3 भी जीरो हो जाए, सभी कांस्टेंट अगर जीरो है तो हम लोग ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दैट मीन्स ऐसे भी दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं, होमोजीनियस का मतलब होता है सभी टर्म में वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर एक कांस्टेंट कुछ रहेगा जीरो के अलावा, तो इधर x का कोफिशिएंट 1, यहाँ x का पावर 1, यहाँ y वेरिएबल का पावर 1, यहाँ भी वेरिएबल का पावर 1, यहाँ वेरिएबल का पावर जीरो नहीं है। x y z मतलब क्या, वेरिएबल का पावर जीरो। तो सभी टर्म में वेरिएबल का पावर सेम नहीं हुआ तो वो होमोजेनियस नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर होमोजेनियस होने के लिए राइट साइड का सभी कांस्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो। तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं क्या, होमोजेनियस। और अगर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं अगर कम से कम एक d1 d2 d3 में से कोई भी नॉन जीरो हो जाए। मीन्स कम से कम एक जीरो होना चाहिए, दो जीरो नॉन जीरो होना चाहिए। मीन्स दो जीरो हो गया, तीसरा अगर नॉन जीरो हो गया तब भी चलेगा। दो नॉन जीरो हो गया, तीसरा जीरो हो गया तब भी चलेगा। तीनों नॉन जीरो हो गया तब भी चलेगा। मतलब कम से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। इफ एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 और d3 इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा होगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कहेंगे, नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस में सारा कांस्टेंट्स का जीरो, नॉन होमोजेनियस में कम से कम एक नॉन जीरो। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आपको बोलना है कि कौन नॉन होमोजेनियस सिस्टम है और कौन होमोजेनियस है। ठीक है, यहाँ पर हम लाते हैं, आपको बोलना है। ठीक है,
देखिए और बोलिए आप लोग। दो है सिस्टम, एक सिस्टम फर्स्ट है ए वाला, और ए वाला एक सेकेंड है। ए सिस्टम है और एक सिस्टम। होमोजेनियस कि नॉन होमोजेनियस? होमोजेनियस। क्यों? इस सिस्टम का राइट साइड का दोनों कांस्टेंट क्या है? जीरो है, तो ये क्या है? होमोजेनियस है। होमोजेनियस, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये वाला होमोजेनियस कि नॉन होमोजेनियस? नॉन होमोजेनियस। कब कब होता है? कम से कम एक जीरो होना, नॉन जीरो होना चाहिए। ये जीरो है, ये दोनों नॉन जीरो है। ये भी जीरो हो जाता, ये वाला नॉन जीरो होता, तब भी ये क्या होता? नॉन होमोजेनियस। कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये क्या है? नॉन होमोजेनियस है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्लियर हो गया? तो होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस क्लियर। अब नेक्स्ट आपको कंसिस्टेंसी चेक करना और सॉल्यूशन चेक करना बताते हैं। चलिए नेक्स्ट बात आपको सिखाते हैं, नेक्स्ट बात सिखाते हैं। देखिए और ध्यान दीजिए, क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री इक्वेशन कंटेनिंग इन टू अननोन। कंटेनिंग टू अननोन मतलब तीन इक्वेशन है, लेकिन अननोन कितना है? दो ही है, एक्स वाई। एक्स वाई दो अननोन है। कितना इक्वेशन में कंटेन कर रहा है? तीन इक्वेशन में। ये सब ध्यान दीजिए हम जो बात बोल रहे हैं, क्योंकि अब आगे, अभी इससे पहले बताए थे उसमें तीन इक्वेशन था, तीन अननोन था। दो अननोन था, दो इक्वेशन था। लेकिन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? तीन इक्वेशन है, लेकिन अननोन कितना है? दो ही है। तो ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहते हैं कंसिस्टेंट है। थ्री इक्वेशंस दिस कंटेनिंग टू अननोन आर कंसिस्टेंट। एक कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब, कंसिस्टेंट का मतलब एक्स वाई का ऐसा वैल्यू जो इस सिस्टम के तीनों इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो कब होता है उसके लिए कंडीशन बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा। अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, मतलब एक, अब सॉल्यूशन नहीं निकालना है इसका, चेक, एक खाली कंसिस्टेंट होगा उसके लिए कंडीशन बता रहे हैं। मीन सॉल्यूशन होगा उसके लिए कंडीशन है। इफ डी एक डिटर्मिनांट को डिनोट कर रहे हैं। डिटर्मिनांट एक्स का, वाई का और कांस्टेंट टर्म से बना हुआ डिटर्मिनांट क्या हो जाए? जीरो। मतलब a1, a2 एंड a3, फिर क्या b1, b2 और क्या b3, और a क्या कांस्टेंट टर्म c1, c2 और c3 का a क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है। दूसरा बात ये ध्यान रखिएगा, चाहे एक कांस्टेंट राइट में हो या लेफ्ट में हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए लेफ्ट में भी रहता तो आप ऐसे लिखते हैं माइनस माइनस माइनस, तो माइनस तो कॉमन होके वही अंतर पड़ेगा, माइनस तो कॉमन ले सकते हैं, तो उसको जीरो बनाने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए लेफ्ट में रहे इधर या इधर रहे, कांस्टेंट लिखिएगा और उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये कंडीशन हो गया। डी अगर मीन्स डिटर्मिनांट क्या एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म से बना हुआ डिटर्मिनांट जीरो होगा, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट। या आप ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा दूसरा चीज, ये तीनों का सॉल्यूशन ऐसा एक्स वाई का वैल्यू होना चाहिए जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो आप बचपन से दो इक्वेशन, दो अननोन का सोल्व करना जानते हैं, तो इसको सोल्व कर लीजिए। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड को सोल्व कर लीजिए, और उसका जो सॉल्यूशन होगा, मतलब जो एक्स वाई का वैल्यू होगा, तीसरे को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो दो को सोल्व कर लीजिए। अल्सो सेटिस्फाई क्या? थर्ड। थर्ड को अगर सेटिस्फाई कर दिया तो क्या होगा? आपका कंसिस्टेंट हो गया। आप इसको देखे थे, इस टाइप से हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। कभी भी मैट्रिक्स इक्वेशन रहता था
उसमें अननोन उसका एलिमेंट रहता था तो इक्वेट करके निकालते थे, दो ही अननोन रहता था, लेकिन बहुत सारा इक्वेशन रहता था, निकालते थे दो ही से, लेकिन सब में रख के चेक करते थे कि नहीं करते थे, यही कंसेप्ट से तो था। नहीं तो दो से सॉल्यूशन निकाल देते, नेक्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करता तो बोलते सॉल्यूशन ही नहीं है उसका। समझ रहे हैं बात? यही कंसेप्ट आप पहले यूज कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका 3 इक्वेशन में 2 अननोन कंटेन करता हुआ सिस्टम का कंसिस्टेंसी चेक करने का तरीका। चलिए इसको प्रॉब्लम में अप्लाई करके आपको बताते हैं। इसको प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट कंसेप्ट सिखाएंगे। चलिए प्रॉब्लम लेते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ ए आपका स्टडी मटेरियल 4 में मिलेगा। कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशन कंटेनिंग 2 अननोन क्या है? चलिए ईपी 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में कर है फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं आपको बताना है। तो चलिए सिस्टम को लिख देते हैं ऑर्डर में, x प्लस क्या y एंड इक्वल टू क्या 1। राइट साइड में लेकर लिख देते हैं 2x एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी लिख देते हैं 3 ऑफ x एंड प्लस 4 ऑफ y इक्वल टू 2। इसका कंसिस्टेंट है कि नहीं चेक करना है, 2 तरीका है, दोनों से हम करके आपको बताते हैं। फर्स्ट मेथड बाई डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, d निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। x का कोफिशिएंट 1 2 3, y का कोफिशिएंट 1 -1 और 4। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को लिख दीजिए 1 2 और 2 और देखते हैं कि ये 0 है कि नहीं है। तो क्या करते हैं, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, कर सकते हैं। तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड करिएगा तो +1 और 1 जिस रो कॉलम में ढक के निकालिए, -2 -8 n होगा -8 -1 इंटू डिटर्मिनेंट याद है ना, इसको निकालिए। तो इसको ढकिएगा 2 दूना 4 -6 तो 4 -6 हो जाएगा और फिर +1 इंटू इसको ढकिए प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी तो 4 दूना 8 माइनस क्या 3 तो 8 माइनस क्या -3 n होगा। और देखिए अब क्या बन रहा है, ये वाला -10 हो जाएगा, ये वाला -+2 हो जाएगा, ये वाला प्लस क्या 11 हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू 3 हो गया। तो क्या d 0 के बराबर है? नहीं है। तो d 0 नहीं है तो कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर आप बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट है। इसका क्या मतलब है? इनकंसिस्टेंट है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि xy का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है कि इस सिस्टम के तीनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। यही मतलब है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या करिए, इसमें से कोई भी 2 को सोल्व कर लीजिए और तीसरे को सेटिस्फाई करेगा तभी सॉल्यूशन होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं और इसको क्या थर्ड मान लेते हैं और सोल्व करते हैं फर्स्ट सेकेंड को। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड को सोल्व करिए। क्या करिएगा, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करिएगा तो आई एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट एंड प्लस क्या सेकेंड को ऐड करिए, कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू क्या 3, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब यहाँ पर किसी एक में पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट में पुट करिए तो 1 रखिएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। क्या आप कर देते हैं, देखिए 3 में रख के देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पुट इन, नाउ पुट दिस इन क्या थर्ड में पुट करिए, देखिए क्या हो रहा है। थर्ड में पुट करिएगा तो 3
प्लस 0 इक्वल टू 2। सेटिस्फाई कर रहा है? नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई थर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इस टाइप से। तो जब जहां जो आसान हो, आप कोई भी दो को सोल्व करके देख लीजिए तीसरा को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, करेगा तो भी तभी सॉल्यूशन होगा। चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकेंड में क्या है कहा गया, ऐसा है। सेकेंड में देखिए यही है, सेकेंड में कंसिस्टेंट है कि नहीं चेक करना है। तो क्या करिएगा, देखिए डी निकालते हैं इसका और देख लेते हैं। डी निकालिए, एक्स का, वाई का और कांस्टेंट टर्म एक साइड में करके देखिएगा। 1 है, इसका 2 है, राइट साइड में ही सबको लिख रहे हैं तो 2 है। यहाँ पर 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है, राइट साइड में 3 है। इसका क्या 1 है, ए -1 है और राइट साइड में ले जाके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 है। अब देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो क्या बनेगा 1 और इसको ढकिए तो 1 -3, 1 -3 और फिर क्या हो जाएगा -2 और अब इसको ढकिए, क्या बनेगा 2 -3, 2 -3 और फिर क्या +2 इंटू इसको ढकिए, क्या हो जाएगा -2 -1, -2 -1 कितना हो गया ये वाला 4 और ये कितना बन रहा है +4 -1 और -2 +2 और ये वाला कितना हो गया -3 और -6 जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, डी अगर 0 होता है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है कंसिस्टेंट। देयरफॉर दिस इंप्लाइज गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, एक कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 को सोल्व कर लीजिए और वो उसका सॉल्यूशन तीसरे को सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन सिस्टम क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। चलिए और एक क्वेश्चन है उसको करते हैं। क्या है देखिए यहाँ पर, क्या है यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फॉलोइंग इक्वेशन आर सोल्वेबल। सोल्वेबल का मतलब इस इक्वेशन सोल्वेबल है, इसका मतलब कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन है मतलब क्या है कंसिस्टेंट है, तो ए सोल्वेबल है मतलब कंसिस्टेंट है। गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, given system of linear equation are solvable, that means consistent, therefore क्या होगा, d क्या होगा 0 के बराबर। d का मतलब क्या होगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं क्या x y और कांस्टेंट टर्म से बना हुआ डिटरमिनेंट। कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में लिख रहे हैं तो सबका क्या होना चाहिए लेफ्ट में, राइट में लिख रहे हैं तो सबका क्या होना चाहिए राइट में। ये खाली ध्यान रखना है, कहीं एक जगह लिखिए उससे आंसर में अंतर नहीं पड़ेगा। नहीं, ये नहीं कि एक लेफ्ट वाला लिख दिए एक राइट वाला लिख दिए, तब गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ 1, y का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में लिख रहे हैं -3, इसका क्या है 1 + k, यहाँ क्या है तो 2 + क्या k और यहाँ क्या है तो -8, लेफ्ट में सब लिख रहे हैं। यहाँ क्या है तो 1 है, यहाँ क्या है तो -1 - क्या k, या ऐसे लिख दीजिए। और यहाँ क्या है तो 2 + क्या k है और इज इक्वल टू क्या 0। ठीक है जी। अब
यहीं से k निकालना है कि k का किस वैल्यू के लिए सोल्वेबल होगा, मतलब कंसिस्टेंट होगा। तो हमको क्या करना है, इसको अब k है अननोन है तो 2 जीरो पहले बना देते हैं तब करते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। तो हम अप्लाई करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट का, तो इसमें इसको घटा देते हैं। अप्लाई करिए, कॉलम 2 में क्या करिए, कॉलम 2 माइनस क्या, कॉलम 1 कर दीजिए, एंड कॉलम ए वाला जीरो हो जाएगा। इसको जीरो बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो कॉलम 3 में क्या करते हैं, कॉलम 3 एंड प्लस क्या 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, कॉलम 1 में 3 मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ पर इसको एज इट इज लिखिए, 1 1 प्लस के और क्या 1। यहाँ पर इसमें घटाएंगे तो जीरो, इसको घटाएंगे 1, इसको घटाएंगे -2, तो ये जीरो हो गया, ये वाला 1 हो गया घटाने पर, यहाँ -2 माइनस के हो जाएगा। इसमें 3 मल्टीप्लाई करके जोड़ दे रहे हैं तो 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 3 और -8 -5 प्लस के, तो के माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करके जोड़िए तो k प्लस क्या 5 हो जाएगा, k प्लस 5 हो जाएगा, एंड ऐसा बन गया इक्वल टू 0। अब इसमें 2 जीरो है, इसके लॉन्ग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो आप डिटरमिनेंट जानते हैं, +1 और 1 जिस रो कॉलम में ढक के वैल्यू निकालिए, प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी, तो k प्लस क्या 5 और इंटू क्या इंटू 1, ये वाला इंटू 1 माइनस क्या -2 माइनस ऑफ k और इंटू क्या हो जाएगा k -5, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। और अब -0 + 0 लिखिए, नहीं लिखिए, बराबर क्या इक्वल टू 0 सेम होगा। अब इसी को सोल्व करके k निकाल लेना है, तो आइए सोल्व किया जाए। इसको करेंगे क्या हो जाएगा, k + 5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करिएगा, क्या बनेगा k + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और k माइनस क्या 5 हो गया, और इक्वल टू क्या 0। यहाँ से एक k + 5 हो जाएगा और प्लस k मल्टीप्लाई करके लिखिए, कितना बनेगा k² और कितना -5k, 2 मल्टीप्लाई करिए +2k और क्या -10 इक्वल टू 0। अब k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, निकालिए, k² बना, और बताइए माइनस कितना बनेगा 2k -2k n हो गया, तो ए माइनस +3 -3k और यहाँ का k जोड़ेंगे -2k, कांस्टेंट जोड़िए -5 इक्वल टू क्या 0। कुछ फैक्टर होगा क्या, अच्छा कहाँ कहीं गलती किए हैं इसमें, 3k यहां पर, इसमें k -5 लिखे वहां पर, यहां पर देखते हैं तो इसमें जोड़ रहे थे तो क्या हो जाए, हाँ 3k गलती कर दी है यहाँ पर। इसमें 3 मल्टीप्लाई करके हम क्या किए हैं, जोड़े हैं, तो -5 3k -5 होगा, ये वाला 3k -5, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, उसको बनाते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये भी क्या होगा 3 हो जाएगा, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, उसमें गलती कर दिए थे, चलिए इसको करेक्ट करते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, एक k n + 5 n प्लस मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 3k² और यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा -5k, अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा +6k हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा -10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जोड़िए तो ये 3k² और कितना बनेगा 6k और -k -2k +2k प्लस क्या हो जाएगा 2k, और कांस्टेंट जोड़िए कितना बना -5 इक्वल टू 0। तो k में क्वालिटी इक्वेशन आ गया। अब फैक्टर करके या फैक्टराइजेशन है तो फैक्टर करके निकाल लीजिए फॉर्मूला से। तो चलिए फैक्टर पहले सोचते हैं, 5 तारीख के 15 -15 हो रहा है, तो बताइए इसको 2 का सम में लिख सकते हैं जिसका प्रोडक्ट -15 हो, क्या लिख सकते हैं 5 माइनस क्या 3, तो देखिए 5 - 3 2 हो गया, 5 इंटू -3 -15 हो गया। इसका जब फैक्टर करके निकालिएगा तो फैक्टराइजेशन जानते हैं,
k का वैल्यू निकालिएगा तो -5 क्या 3 हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई क्या 3 हो जाएगा। फैक्टर करना आप जानते हैं, उससे कर लीजिए। तो दिस इज इक्वल टू k का वैल्यू -5/3 और क्या 1 हो गया। यहां से आपका k का यही वैल्यू हो गया। क्लियर है? तो आपको इसमें सिखाए हैं दो अननोन का अगर 3 इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है तो उसका क्या कंडीशन है। दो तरीका है, d इक्वल टू 0 कर दीजिए डिटर्मिनेंट, या 2 को सोल्व करके तीसरा को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, उससे कर सकते हैं। चलिए लिखिए नेक्स्ट। अब आपको सिखाने जा रहे हैं मेथड फॉर नेचर एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें जितना इक्वेशन हो उतना ही क्या हो अननोन हो। इससे पहले जो आप देखे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें क्या था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 था लेकिन अननोन कितना था 2 ही था। उसका कंसिस्टेंसी चेक करना, सबको अलग करिए। बहुत लोग इस सब में अंतर ही नहीं कर पाते हैं और फिर कुछ कुछ करने लगते हैं। तो इससे पहले जो देखे हैं क्या था, सिस्टम में 3 इक्वेशन था लेकिन अननोन कितना था 2 ही था। वो कंसिस्टेंट है या नहीं है चेक करना, ये देखे हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जितना इक्वेशन है उतना ही क्या है अननोन है। तो 2 अननोन है 2 इक्वेशन है। तो इस टाइप का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और फिर नेचर कैसे पता करते हैं, मतलब कितना टाइप का सॉल्यूशन होगा, ये 2 चीज बताने जा रहे हैं। आपको 2 टाइप का इक्वेशन पढ़ना है, 2 अननोन का इक्वेशन और 3 अननोन का इक्वेशन। तो पहले 2 अननोन का इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना बता रहे हैं। अब 3 तरीका से आप निकाल सकते हैं, पहले ही बताए हैं, मैट्रिक्स मेथड से, दूसरा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से, तीसरा आप डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको फोर्स कर देगा, एनसीईआरटी में वही है, लिखा हुआ रहेगा कि मैट्रिक्स मेथड से आपको सोल्व करना है। तो पहले वही हम बताने जा रहे हैं और बाकी भी एक एक करके बताएंगे। तो अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालना है मैट्रिक्स मेथड से, या उसी को बहुत बार लिख देगा मैट्रिक्स मेथड या मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, कोई भी बात लिख दे, दोनों का मतलब सेम है। यही तरीका से करिएगा। तो यही है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। ऐसे तो बचपन से जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। 4 मेथड हम आपको 11th में बताए हैं, बचपन में पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड से आपको इसको सोल्व करना है, लिखा हुआ रहेगा स्पेशली। तो कैसे करिएगा चलिए इसको बताते हैं। इसी इक्वेशन को, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है, ठीक है, पता है सब लोगों को। मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है। तो इस अरेंजमेंट को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये 2 अरेंजमेंट इक्वल है तो फर्स्ट इसके फर्स्ट के बराबर होगा, सेकेंड इसके सेकेंड के बराबर होगा। ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। अब देखिएगा, ऐसा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा। बोलिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, प्रोडक्ट ना जानते हैं। तो a1 इंटू एक्स b1 प्लस b1 इंटू वाई, इसको इसमें प्रोडक्ट करते हैं। तो a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई, इसी को प्रोडक्ट करिएगा तो ऐसा हो जाएगा। मीन्स ऐसा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख दिए। यहाँ से c1 और c2 ऐसे लिख दिए। इसी मैट्रिक्स को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और इस मैट्रिक्स को बोलते हैं, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसका अननोन का कोफिशिएंट से बना हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। अननोन के कोफिशिएंट से बना हुआ क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड ये क्या है? अननोन से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स। इसको कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, याद रहेगा, इसको
कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। जो अननोन एक्स वाई है जिसको निकालना है सोल्व करके, उसके अननोन से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स है। एंड राइट साइड में जो एक हमेशा कांस्टेंट को राइट साइड में जाके लिखिएगा, और कांस्टेंट से बना हुआ मैट्रिक्स को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, राइट साइड में जो कांस्टेंट है उससे बना हुआ एक कॉलम मैट्रिक्स है। मतलब एक क्या हो गया आपका, इसी को लिख सकते हैं ए एक्स क्या बी के बराबर, लिख सकते हैं ऐसा। यहां पर हमारा एम क्या है, एक्स वाई निकालना, मीन्स ए मैट्रिक्स निकालना। अगर कोई मैट्रिक्स पता चल जाता है तो उसका सारा एलिमेंट पता चल जाता है। तो अगर एक्स निकल जाएगा, एक्स मैट्रिक्स, तो उसका एलिमेंट मतलब उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो हमारा एम हो गया एक्स निकालना, और आपको इस टाइप का इक्वेशन को सोल्व करना पिछले ही क्लास में बताए हैं, नहीं बताए हैं? नहीं बताए हैं? इसको इधर उठा के कर दीजिए, मीन्स इधर जाने से लेफ्ट में इन्वर्स हो जाता है, या उस सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका बताए थे, या आप उसी को प्री मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए इन्वर्स से। प्री मल्टीप्लाई क्या ए इन्वर्स, ए इन्वर्स से क्या, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, मीन्स प्री में इधर भी, प्री में इसलिए पहले, इसलिए प्री मतलब पहले, क्योंकि ए से कैंसिल होगा। तो ए इनवर्स इंटू क्या ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू क्या बी। ए वाला क्या बन गया, आइडेंटिटी, और किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करते हैं वही मैट्रिक्स, तो ए क्या हो गया, ए इनवर्स क्या बी। इसी को हम सीधा डायरेक्ट बोले थे आप लोगों को कि इसको ऐसे मत करिए, सीधा इसको इधर उठा के कर दीजिए, तो 1/a नहीं लिख के उसके जगह पर क्या इनवर्स हो जाता है। याद आया कि नहीं आया? तो ये है लेफ्ट में। और यहां से आप इसको लिख सकते हैं क्या, इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट डिवाइडेड बाई क्या, डिटर्मिनेंट, और इनटू ए मैट्रिक्स बी हो गया। यही ये आपको एक तरह से रिजल्ट या फॉर्मूला की तरह याद रखना है। कभी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो यही एक्स मैट्रिक्स निकाल लेना है, वो एडजॉइंट ऑफ ए एंड इनटू बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। इस फॉर्मूला, इस कंसेप्ट से ही सॉल्यूशन निकालते हैं, तो बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। चलिए एक प्रॉब्लम में अप्लाई करके आपको सिखाते हैं इसको। एक प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जा रहा है। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड लिखा हुआ है। मैट्रिक्स मेथड से इन एक्सरसाइज 14 to 17, 14 से 17 तक मैट्रिक्स मेथड से ही क्या करना है, सोल्व करना है। तो चलिए इसको लेते हैं, सोल्व करते हैं। मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। हेडिंग बना लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे, तो बाय मैट्रिक्स मेथड। ये ध्यान रहे, दूसरा तरीका से बनाएंगे मिलेगा लड्डू, मीठा वाला लड्डू नहीं। कौन सा लड्डू, अच्छा वाला नहीं लगेगा, EP4 का। ठीक है, देखिए इसी को सोल्व करना है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, 3 मैट्रिक्स को लिख दीजिए। हेयर ए बताइए, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट से बना हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक्स बताइए, एक्स बताइए, अननोन एक्स वाई से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स। सी बताइए, सॉरी बी बताइए, राइट साइड में जो कांस्टेंट है उससे बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसा हो गया, ए एक्स बी हो गया। अब देयरफॉर यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाई आप लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला बताए थे, x इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू क्या बी, इन्हें बताए थे। अब यहां पर सबका वैल्यू रख देना है, तो चलिए रखिए, निकालिए
क्या हो जाएगा देखिए, यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए। कैसे निकालिएगा इसका डिटर्मिनांट? प्रिंसिपल माइनस का सेकेंडरी। तो 5 के 15 माइनस 14, तो 15 माइनस का 14 लिख देते हैं। और यहां पर क्या लिखना है, तो इसका एडजॉइंट, किसी सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? शॉर्टकट तरीका याद करिए, प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर देते हैं तो 3 5 हो जाएगा, और सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज कर देते हैं तो -2 और -7 हो गया। और यहाँ बी मैट्रिक्स को लिख देना है। बी मैट्रिक्स कितना है? 4 5, 4 5 है, यही हो गया। ये कैसे लिख दिए हैं? तो बाई शॉर्टकट बस लिख देते हैं, बाई शॉर्टकट। शॉर्टकट आपको बताए हुए हैं। अब यहां से आप x लिखेंगे तो क्या बनेगा? ये तो 1 हो गया और इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, 4 12 और -10, इसको प्रोडक्ट करिए, -28, 7 का 28, 25 प्लस 25 हो गया। और यहाँ से x अननोन से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स x y है, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर इसको ऐड करके लिखिए, 2 हो गया, ये -3 हो गया। दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू क्या? -3। यही उस सिस्टम का क्या हो गया? सॉल्यूशन। लेकिन कैसे निकाले हैं? मैट्रिक्स मेथड से। ये नहीं कि अब ये तो मने मने निकल जाता है तो मने मने निकाल लीजिए, मने मने लड्डू में बैठा देगा एग्जामिनर, ठीक है। इसलिए अब आप चेक कर सकते हैं, मन ही मन चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए इसको सोल्व करना है तो आप मन ही मन चेक कर सकते हैं। ऐसे देखिए, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकेंड, तो सोल्व करिए एलिमिनेशन से। इसका y को एलिमिनेट कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, और माइनस क्या कर देते हैं? इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकेंड। क्या बनेगा देखिएगा, तो ए 6y एंड -6y खत्म, और 3 मल्टीप्लाई किया तो 15 और 2 मल्टी 14, तो x और इधर x हो जाएगा। और इस साइड देखिएगा 2 इसमें 3 मल्टीप्लाई, 4 3 के 12, और माइनस क्या? 2 मल्टीप्लाई के 10, कितना बनेगा? 2। तो x का वैल्यू 2 यहां से भी आया है। और इस x का वैल्यू को पुट कर दीजिए किसी एक में, पुट इन क्या? फर्स्ट में ही पुट करिए, फर्स्ट में पुट करिए, देखिए कितना आ रहा है। 2 पुट करिएगा इसमें तो 10, और 10 में से 4 में से 10 घटाइएगा, -6, -6/2 -3, तो y का वैल्यू क्या हो गया? -3। तो ये मन ही मन आ जाता है, लेकिन मन ही मन नहीं बनाना है, आपको इस कंसेप्ट से पूछेगा तो ऐसा ही चेक करना है। समझ में आया बात? तो ये है मैट्रिक्स मेथड से दो अननोन का 2 इक्वेशन में कंटेन करता हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का तरीका। अब इसी टाइप से 3 अननोन का अगर इक्वेशन होता है तो कैसे निकालिएगा, चलिए उसको देखिएगा। देखिएगा 3 अननोन का अगर इक्वेशन है तो उसको हम कैसे करेंगे, देखिए। देखिए 3 अननोन का इक्वेशन है, यही है 3 अननोन का इक्वेशन है। 3 अननोन एक्स वाई जेड कंटेनिंग इन 3 लीनियर इक्वेशन। 3 अननोन है एक्स वाई, 3 इक्वेशन में कंटेन करता हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसका अगर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन निकालना है तो सेम टाइप से इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, तो इस अरेंजमेंट को हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिएगा b1 ऑफ y एंड c1 ऑफ z, एंड यहाँ पर सेम टाइप से a2 ऑफ x, b2 ऑफ y और c2 ऑफ z, और क्या a3 ऑफ x एंड b3 ऑफ y और क्या c3 ऑफ z, और इज इक्वल टू ए कितना हो जाएगा? d1 d2 और क्या d3, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से ये सिस्टम ऑफ लीनियर मीन्स इसी को ये मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर
बोलिए, लिख सकते हैं। ए वाला प्रोडक्ट करिए, इसको इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, इसको यहाँ प्रोडक्ट करेंगे ए आ जाएगा, इसको इसमें प्रोडक्ट करेंगे, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट याद करिए ए आ जाएगा। मतलब इस दोनों को, इस मैट्रिक्स को इस दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स ऐसा है तो ऐसे इसलिए, और इसी को हम लोग ए से कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और ये मैट्रिक्स क्या है, ये एक्चुअली में मैट्रिक्स क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड इसको हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। ये क्या है, तो इसमें जो अननोन है एक्स वाई जेड उससे बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स है। एंड राइट साइड में एक जो मैट्रिक्स है इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सारा कांस्टेंट को राइट साइड में लिखने पर जो कांस्टेंट है उससे बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स है। मतलब एक गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ऐसे ए और एक्स इज इक्वल टू क्या, बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यही x अगर हम फाइंड कर लेते हैं, x फाइंड कर लेते हैं तो ये मैट्रिक्स निकल जाएगा। ये मैट्रिक्स निकल जाएगा तो उसका सारा एलिमेंट निकल जाएगा। मीन्स हमको x निकालना है तो जैसे 2 ऑर्डर वाला में किए थे उसी टाइप से इसको उठा के इधर कर दीजिए या प्री मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू क्या, a इनवर्स इंटू क्या b, और इसी को आप लिख सकते हैं 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट a और इंटू क्या b, ऐसे लिख सकते हैं। यही एक तरह से फॉर्मूला हो गया, यहाँ भी यही वही फॉर्मूला हो गया उसी टाइप से। बस अंतर यही है कि यहाँ 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ए, एक्स क्या होगा, 3 एलिमेंट कंटेन करता हुआ कॉलम मैट्रिक्स, उस टाइप से भी। चलिए इसको 3 अननोन के इक्वेशन में यूज किया जाए। देखिए एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है, ये ध्यान रहे, किसी दूसरे तरीका से नहीं। कैसे सोल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड से, एनसीईआरटी का ही मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, क्या करिएगा, ए एक्स और बी लिख दीजिएगा। हेयर ए क्या होगा, तो x 1 to 1, y -1 1 1 और z का कोफिशिएंट 1 -3 1 से, मीन्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड उसके बाद x लिखते हैं, वो क्या होगा, तो अननोन एक्स वाई जेड से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स। फिर उसके बाद b लिखेंगे तो वो क्या होता है, राइट साइड में जो कांस्टेंट है उससे बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स। तो 4 0 और 2 हो गया। अब दिया गया सिस्टम का सॉल्यूशन के लिए आप फॉर्मूला या रिजल्ट देखे हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर गिवन बाई कैसे निकालिएगा, तो क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू ए 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और इंटू क्या b। अब सबको निकाल के इसमें रख देना है। तो पहले 2 ऑर्डर का तो है नहीं, डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं और इसमें रखते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे निकालिएगा, फर्स्ट इसी के अलोंग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। यहाँ 1 1 है, इसी के अलोंग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट का पोजीशन का साइन प्लस माइनस प्लस, तो +1 और 1 जिस रो कॉलम में ढक के निकालिए, कितना बनेगा, तो 3 और -1 बनेगा ना जी। अब उसके बाद प्लस के बाद -1 जिस रो कॉलम में ढक के निकालिए, कितना बना, -3 -2 एंड फिर माइनस के बाद +1 जिस रो कॉलम में ढक के लिखे, कितना बना, 1 -2 ऐसा हो जाएगा। और इसका वैल्यू जोड़ के बताइए कितना आ रहा है, ए वाला यहाँ पर 2
इधर लिखते हैं, चलिए यहाँ पर ए क्या हो गया 2 और ए वाला -5 और +5 और ए क्या बन जाएगा +3, कितना हो गया 10 हो गया, तो यही 10 हो गया। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देयरफॉर अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिए हैं, कितना है 10 है, 10 है। और एडजॉइंट शॉर्टकट से निकालना जानते हैं, 3 ऑर्डर का जानते हैं, क्या करते हैं सबसे पहला काम, सबसे पहले साइन लिख देते हैं, पोजीशन का साइन लिख दीजिए, प्लस माइनस प्लस, थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, फिर माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट में यहाँ फिर प्लस माइनस प्लस, जगह छोड़िए और लिख दीजिए। अब एडजॉइंट लिखना है तो पहले पोजीशन का साइन ले लेते हैं और उसके बाद रो का माइनर निकालते हैं, लिखते हैं कॉलम में। कुछ याद आया? तो इस रो का माइनर निकालेंगे, लिखेंगे क्या फर्स्ट कॉलम में, तो चलिए निकालिए। 1 का माइनर निकालिए, 1 को ढकिए, माइनर निकालिए, क्या बनेगा 1 माइनस -3 +4 निकाल रहे हैं, यहां लिखेंगे यहाँ +4, इसका निकालिए -1 का, क्या बनेगा बताइए 2 एंड -3 कितना हो गया +5, निकाल रहे हैं यहाँ का, लिखेंगे यहाँ पर, ऐसा हो गया। 1 का निकालिए, क्या बनेगा 2 एंड -1 कितना बना 1, निकाल रहे हैं यहाँ का, लिखेंगे वहाँ का, तो इसका लिखे हैं यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब इसका निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, तो चलिए निकालिए, 2 का निकालिएगा, कितना बनेगा बताइए -1 -2, तो निकाल रहे यहाँ, लिखेंगे यहाँ -2, ठीक है जी। फिर इस 1 का निकालिए, क्या बनेगा ढकिए, बोलिए जल्दी से, 1 -1 0 आया जी, 1 -1 0, तो 0 हो गया, निकाल रहे हैं यहाँ का, लिखेंगे यहाँ पर -3, जल्दी बताइए 1 एंड -1 +2, तो निकाल रहे हैं यहाँ का, लिखेंगे यहाँ पर +2, और इसका निकाले ही है यहाँ पर, माइनर ही तो है, ये ब्रैकेट में जो है माइनर ही तो है, दोबारा क्यों लिखेंगे, उसी को लिख देते हैं, नहीं तो फिर निकालिए उस टाइप से। ये डिटर्मिनेंट निकालते तो माइनर नहीं, पोजीशन का साइन इनटू यहाँ माइनर ही ना लिखते हैं, तो 1 एक क्या है 2 है, निकालेंगे यहाँ का, लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 है, और फिर इसका क्या है -5 है, और इसका कितना है +3 है, 3 हो गया। कैसे लिख दिए हैं बाय शॉर्टकट, ये सब सिखा चुके हैं, आप नहीं पता है तो पहले का लेक्चर देखिए, समझिए। यहां पर क्या लिख देंगे अब b 4 0 और 2, अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/10, मल्टीप्लाई करना जानते हैं, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करिए, इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा, 4 चौका 16 +0 एंड +4, इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा -20 +0 एंड +10, इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा +4 +0 +6, ठीक है जी। और यहाँ पर 1/10 और इंटू 16 4 20 -20 +10 -10, 4 और 6 10, और यहाँ पर मैट्रिक्स x क्या है अननोन से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स, तो x y और z है, और इस साइड में 1/10 मल्टीप्लाई करके लिखिए, कितना हो जाएगा 2 -1 1, 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, तो x 2 के बराबर होगा, y क्या -1 के बराबर होगा, z क्या होगा 1 के बराबर होगा, तो सॉल्यूशन यही निकल गया। सीखे कि नहीं? तो इस तरीका से अगर सिस्टम ऑफ लीनियर, जितना अननोन उतना ही इक्वेशन में कंटेन करता हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। स्पेशली बोर्ड में पूछेगा, लिख देगा कि मैट्रिक्स मेथड सोल्व करना है, ऐसा ही करना है, ठीक है।
इसको लिखिए, इसके बाद आपको बताते हैं अब नेचर कैसे पता करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जल्दी लिखिए, समझिए। अभी आप क्या देख रहे थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, जितना अननोन है उतना ही इक्वेशन में, तो उसका सॉल्यूशन निकालना मैट्रिक्स मेथड से। अब सॉल्यूशन निकाल के नहीं, बिना निकाले हुए नेचर पता करना कि किस टाइप का सॉल्यूशन होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करिए, बचपन में भी पढ़े हैं, 11th में भी हम बताए हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 होता है, मीन्स रूट्स 2 होता है। लेकिन जब टाइप ऑफ सॉल्यूशन या नेचर सॉल्यूशन का पता करना है तो क्या हर समय सोल्व करके निकालना पड़ता है? डिस्क्रिमिनेंट से सीधा पता चल जाता है। उसी टाइप से अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसका किस टाइप का सॉल्यूशन है, उसका क्या नेचर है, वो पता करना है। तो बिना सॉल्यूशन निकाले हुए आप पता कर सकते हैं। कैसे पता करते हैं वही तरीका बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर, हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालने का जो फॉर्मूला देखे हैं या रिजल्ट देखे हैं, उसी से हम लोग उसी के हेल्प से करते हैं। तो क्या आप देखे थे, याद करिए, x इज इक्वल टू कितना था, एडजॉइंट ऑफ a और इनटू मैट्रिक्स b और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, यही ना था। इसी से सॉल्यूशन निकाल रहे थे। अब देखिए, सबसे पहला बात ये दिमाग में डालिए, इसी से निकालेंगे, इसी से रिजल्ट बताएंगे। लेकिन सबसे पहला ये बात दिमाग में डालिए, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, उसका 3 ही टाइप का सॉल्यूशन होता है, मींस 3 ही टाइप का नेचर होता है। क्या क्या? तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। एक क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड का एक एक वैल्यू सिस्टम के सॉल्यूशन, सिस्टम को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एक इस टाइप का नेचर होगा। दूसरा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब क्या, एक्स वाई जेड का अनगिनत वैल्यू होगा जो सिस्टम को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और तीसरा, सॉल्यूशन ही नहीं होगा, मतलब एक्स वाई या जेड है तो जेड का एक भी वैल्यू नहीं सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। तो यही 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है, चाहे कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो। चौथा कोई भी नहीं आएगा। ये सबसे पहले दिमाग में डालिए, दिमाग में बात गया। कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, उसका 3 ही टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है। यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड का एक एक वैल्यू सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा, या इन्फिनिटी मेनी वैल्यू, मतलब एक्स का इन्फिनाइट वैल्यू या वाई का इन्फिनाइट वैल्यू, जेड का इन्फिनाइट वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगा। और तीसरा, कोई वैल्यू ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसा कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं मिलेगा कि एक्स का 2 वैल्यू, वाई का 2 वैल्यू, जेड का 2 वैल्यू सेटिस्फाई करे, एक्स का 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, और वाई का 5 वैल्यू, जेड का 5 वैल्यू सेटिस्फाई करे, 10 वैल्यू सेटिस्फाई करे, 20 वैल्यू सेटिस्फाई करे। ऐसा कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। सेटिस्फाई करता है तो एक एक वैल्यू, या इन्फिनिटी मेनी, या करता ही नहीं है कोई वैल्यू। यही 3 टाइप का होगा। अब बिना सॉल्यूशन निकाले हुए वो किस टाइप का उसका नेचर होगा वो पता करना है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, इसी से याद रखिएगा। ये आपको याद है सॉल्यूशन निकालने का तरीका, इसी पर अटैच करिएगा। हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करिएगा, जब भी नेचर पता करना है तो ए का डिटर्मिनेंट निकालिएगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो सॉल्यूशन यूनिक होगा और कुछ भी निकालने का जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 नहीं है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब एक एक वैल्यू सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन होता है इसलिए क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन होता है कोई सिस्टम का तो क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, मींस कंसिस्टेंट है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो और ये सब को निकालने का जरूरत नहीं है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मान लीजिए 0 आ गया तो आप न्यूमरेटर भी देखिए, मींस डिनोमिनेटर 0 हो गया तो न्यूमरेटर भी देखिए। अगर डिनोमिनेटर 0 है और न्यूमरेटर भी 0 है, मतलब नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, तो सिस्टम का इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है। मींस इस दोनों केस में क्या होगा, सॉल्यूशन है तो हम लोग बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंट है। चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो या इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होता है तो बोलते हैं कंसिस्टेंट है। लेकिन इसमें एक
एक्सेप्शन भी है, ध्यान दीजिएगा। अगर x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट इक्वल हो गया और कांस्टेंट टर्म के बराबर नहीं है, तब सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इस केस में ऐसा रहेगा तब भी ये दोनों जीरो हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये एक्चुअली में आप देखेंगे आगे पढ़ेंगे 3D में कि अगर मान लीजिए a1 ऑफ x एंड a वाला ऐसा है, b1 ऑफ y एंड प्लस c1 ऑफ z इक्वल टू d1 है। एक प्लेन को पढ़ेंगे आगे, ये जैसे 2D में दो अननोन का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उसी टाइप से तीन अननोन का इक्वेशन 3D में, 12th में पढ़ना है आपको, 3D आगे आने वाला है, तो वो 3D में वो प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। वही चीज लिखे हैं, एटलीस्ट टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट द पैरेलल प्लेन। तो ये प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल प्लेन होगा तो ऐसा हो जाएगा, या ये नहीं भी प्लेन याद है कोई बात नहीं, आप सीधा ये याद रखिए कि दो उसमें जो भी आपका इक्वेशन है उसका x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट इक्वल है, लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, उसका वो एक्सेप्शन हो जाएगा, मीन्स नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी इनफिनिटी मिनी सॉल्यूशन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो के बराबर नहीं है, तो सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। कुछ भी आगे आपको सॉल्यूशन निकालना नहीं है, सीधा इससे निकाल लेना है, समझ गए। तो कभी भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेचर पता करना है तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालिएगा। अगर जीरो नहीं हो गया और कुछ नहीं देखना है, जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर ये जीरो है तो इसको देखिए, ए भी जीरो है तो क्या होगा, इनफिनिटी मिनी सॉल्यूशन। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर x का, y का, z का कोफिशिएंट इक्वल है लेकिन कांस्टेंट टर्म के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है और ए जीरो नहीं है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। आइए एक क्वेश्चन में करते हैं, बताते हैं इसको। देखिए इसको एक प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 तक। क्या है देखिए, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड इन क्वेश्चन नंबर 3 to 6। मैट्रिक्स मेथड से इसका नेचर पता करना है सिस्टम का कि किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए नेचर पता करना है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड। देखिए क्या आपको करना है, जैसे ही आया तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लीजिए। ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर, तो ये 2 - 1 और क्या 1 1। अब नेचर पता करना तो x और b जब जरूरत होगा तब लिखेंगे। तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालिएगा, क्या होगा, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो 2 माइनस ऑफ 1 क्या आ गया, 3 आ गया। जीरो है क्या, नहीं है, तो आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा है तो आप बोलेंगे गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैव यूनिक सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन होता है तो बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंट। इसका यूनिक सॉल्यूशन का मतलब x y का एक एक वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, और इसका मतलब होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इज कंसिस्टेंट। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको करना है। होमवर्क है, होमवर्क है ईपी 4 का, ईपी 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक बनाना है। एंड क्वेश्चन नंबर, और आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 25 तक, क्वेश्चन नंबर 14 to 25 तक।
इतना बना के कल आना है। और आगे के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है, ये ध्यान दीजिए। संडे को इसका टेस्ट होगा। संडे तक सारा मैट्रिसेस का बेसिक आईआईटी के ख़त्म कर देंगे, तो संडे को टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। संडे मैट्रिक्स टेस्ट है, तो रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। ये वाला हो गया। और फ्रॉम मंडे नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस एक साथ आप पढ़ सकते हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ें तभी मैट्रिक्स आप समझ सकते हैं, उसी टाइप से अब 4 चैप्टर आने वाला है। और जो स्टूडेंट सोया हुआ है उसको झकझोर के जगा दीजिए। अब जो चार सोया हुआ मतलब समझ रहे हैं ना, इधर उधर कर रहा है कि अच्छा अब इम्पोर्टेंट चैप्टर आएगा तो पढ़ेंगे। हम सबका मार्क्स बता चुके हैं, इसलिए मार्क्स देख के जो पढ़ रहा है कि अच्छा खाली पास वाला पढ़ लेंगे या 60% या 80% इस टाइप से जो पढ़ रहा है, वो सबको झकझोर के जगा दीजिए। क्योंकि अब जो चैप्टर आने वाला है वो छोड़े तो 12th से गए काम से और कंपटीशन से भी गए काम से। क्योंकि जो चैप्टर आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर आएगा ICF, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इसका जरूरत इससे अगला चैप्टर डिफरेंशिएशन में पड़ेगा, डिफरेंशिएशन में पड़ेगा। फिर जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो फिर इसका जरूरत इंटीग्रेशन में पड़ेगा, इंटीग्रेशन में पड़ेगा, इंटीग्रेशन में पड़ेगा। जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में पड़ेगा। ये 4 चैप्टर हम बताएंगे कंटिन्यूअसली और सभी एक साथ पढ़ा जा सकता है। बीच में कोई इंटीग्रेशन पढ़ने आएगा, जैसे आया है जितना तेजी से उतना ही तेजी से भागेगा, समझे। इस सभी चैप्टर्स मिला के लगभग 90 से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन कितना किस चैप्टर से आता है दिए हुए हैं सबसे फर्स्ट क्लास में, ओरिएंटेशन क्लास में 12th में, उसमें जाके देखिएगा। ये सबको जोड़िएगा तो 90 से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ जाएगा। मतलब अगर ये पढ़ लिए तो ऑलमोस्ट बिहार बोर्ड का कंप्लीट, समझे। और सब तो आपको बूस्टअप करने के लिए बताते ही हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन के लिए तो सब है ही हैं। तो मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम कंटिन्यूअसली ये सभी पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ सकते हैं। ये चारों हम कंटिन्यूअसली बताएंगे। तो जो भी दोस्त आपका वेट कर रहा है डिफरेंशिएशन का, उसको बोल दीजिएगा कि अब पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो मंडे से स्टार्ट करेंगे और संडे को टेस्ट है, और संडे तक जो भी आपका मैट्रिसेस का कंसेप्ट है उसको खत्म कर देंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बचा हुआ है, कुछ आईआईटी का कंसेप्ट इसमें और है, उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो तैयार रहिएगा और इस सबको बना के कल आना है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके।